जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये पेपर है राजस्थान का 2024 का। ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड में हुआ था उनका पेपर जनवरी 2024 में, उन्हीं का ये पेपर है। इनका जो एग्ज़ाम अब की बार यानी दिसंबर में कल यानी 1 तारीख को 1 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, 1 जनवरी को होने वाला उनके लिए देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 2024 के जितने भी क्वेश्चन है सबको एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 में एक एक नंबर का रहता है, 11 नंबर और 12 नंबर के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबको अच्छे तरीके से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब का मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियो का यदि देखा जाए तो जितने भी आपके लेक्चर है सबके आपको क्या होगा सुपर 25 क्वेश्चन। मान लेते हैं आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो क्या करिए सुपर 25 क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया है 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके अच्छे तरीके से उसे बनाया हुआ है। प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। और क्या करिएगा 2023 का एक पेपर सॉल्यूशन है उसको भी क्या कर देंगे आप जल्दी से देख लीजिएगा। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप दोनों को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज अब क्या कर देते हैं इनके हम पेपर पे सीधे चलते हैं। देखिए आपकी आखिरी रात बची हुई है और सभी को मेरे लिए आपको सबको बोला जाता है हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 1 जनवरी को उनका पेपर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बट थोड़ा सा पेपर में गैप वगैरह देना चाहिए क्योंकि ठंडी है। बहुत सारे लोगों का क्या कर दूर आना जाना रहता है तो ठंडी में आए जाएंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा बोर्ड को देखना चाहिए था कि एक्चुअल में पेपर को थोड़ा सा गैप करके एक आध दिन करना चाहिए। हमारे तो गर्मी का सीजन रहता है, जैसे यूपी बोर्ड है, हमारे तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गर्मी के सीजन में पेपर डाला जाता है तो लगभग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उस समय 7 बजे तक 8 बजे तक आराम से क्या कर देता रोड वगैरह पूरा उजाला दिखता। इस समय 5:30 बजे देखा जाए तो पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक, तो ये सारा सा सोचना चाहिए था। चलिए कोई टेंशन नहीं, एक योद्धा हमेशा लड़ता रहता है किसी भी परिस्थितियों में, देखा जाए चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे भूकंप पे आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान से लड़ता है तो ही ये क्या कहलाता है योद्धा कहलाता है। तो इस पेपर को हम क्या करने वाले अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इनके पेपर को। ठीक है, ठीक आपके सामने ये रहा, देखिए पेपर जनवरी 2024 का। ये पेपर जनवरी 2024 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, पार्ट ये फर्स्ट तुम्हारे पास यहाँ से दिया गया है। ठीक है, अब अपने मेन मुद्दे पर सीधे चलते हैं। वो टॉपिक वगैरह कितने नंबर का सब चीज़ वो सब जान रहे हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पर सीधे चला जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन दे रहेंगे, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता, तो 6×5 30 नंबर। जैसे आप सुटिक्स का करके आए थे वो बहुत सेम टू सेम यहाँ पर पैटर्न वही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से इम्प्योरिटी। ठीक है, लिखा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब पहले बताइए इम्प्योरिटी होती क्या है। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई अनवांटेड चीज आ जाए, अनडिजायरेबल चीज आ जिसमें प्रोडक्ट को हानि पहुंचाता, उसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है इम्प्योरिटी बोली जाती है। अब इम्प्योरिटी देखा जाए तो आपको क्या होगा कईयों तरह का आपको हम दिखा देते हैं। इम्प्योरिटी हम क्या कर दिए इसका भी छोटा वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी की बात की जाए तो आपका रुक जाइए 1 मिनट, हम इम्प्योरिटी का बहुत अच्छे से सटीक तरीके से क्या कर दिए हैं नोट बनाकर आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, देखिए एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गया सिग्निफिकेंट इम्प्योरिटी, ये आपके सामने हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसका वीडियो हम आप प्लीज़ देख लिंक में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा, अभी आपको दिखा देते हैं कैसा रहता है। तो आपके सामने ये रहा देखिए, यानी इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या सब्सटेंस में कहीं कहीं लिखा रहता, कोई टेंशन नहीं। आपको सबसे पहले देखिए इम्प्योरिटी के बारे में 2-4 लाइन, क्योंकि लॉन्ग है तो कम से कम अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या ले सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का हमने टिक बना दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ होता है। राम राम मर सच होता, राम राम मर सच होता। रा से आर से क्या होता है राम से रॉ मटेरियल प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर, इसमें प्रयोग किया जा सकता है। रॉ मटेरियल रिएजेंट में प्रयोग किया जा सकता है। प्रोसेसिंग जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो स्टोरेज किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक पर हो सकता है कंटामिनेशन, और केमिकल मैन्युफैक्चर भी प्रोसेस हो सकता है। अब इन्हीं को क्या कर देंगे अच्छे से हेडिंग डाल के आप नीचे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमारे 4-4 5-5 लाइन लिखें तो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक को बताओ 6×5 30। आप क्या करेंगे 2 पेज इजिली क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका देखिए एकदम अच्छे तरीके से आप नोट आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करें
करेंगे, छोटा छोटा वीडियो है, इसी के लिंक में हम जो भी रहेगा डाल देंगे। लगभग सुपर 25 क्वेश्चन में और पेपर सोल्यूशन में इसे कंसीडर हम कर रखे हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देख रखा, क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। कह दिया वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव द डिटेल वन ऑफ द कर्व एसिड यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में। मतलब सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, जब कोई एसिड और कोई तुम्हारे पास बेस जब रिएक्शन करता है तो उनके दौरान जो भी चीज बनता है, यानी एक बनता है साल्ट प्लस में वाटर बनता है, तो दोनों देखा जाता है न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको हम दिखा देते हैं न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को हमने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मतलब सिंपल सा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को आपको अच्छे से यहां से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा आपके माइंड में आइडिया बनेगा एक्चुअल में कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये रहा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का कितना प्यारा सा पोर्शन। ठीक है, इसका भी वीडियो हम इसी में लिंक में डाल देंगे। प्लीज आपके पास रात भर टाइम है, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ सकते हैं इजीली तरीके से। देखिए ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लिख देना, पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप हेडिंग डालना, क्योंकि उसमें लिखा वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज ए बेस ऑन, ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको दिखे। ठीक है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक माल बिकेगा नहीं भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप कहावत पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां लिखा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बेस ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन एसिड एंड बेस। मतलब सिंपल सा, जब भी कोई एसिड और ये कोई बेस जब रिएक्शन करता तो साल्ट बनाता प्लस में वाटर बनाता, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल हमारे पास 3 थ्योरी होती हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं। अब देखिए इन 3 थ्योरी को क्या कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आर्हेनियस थ्योरी और क्या होगा, ब्रोनेस्टेड लॉरेंथ थ्योरी हो जाता है, लेविस थ्योरी। 3 थ्योरी होती जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो इसके करने के बाद आप पूरा डिटेल में क्या करेंगे, आप बताइए। इन्हीं तीनों के हेडिंग डाल के हमारे 4-4, 5-5 लाइन लिखते हैं तो 1 पेज भर जाएगा आपका। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको 2 पेज यानी 2 पेज में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानकारी इसमें रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने यहां देखा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है यार, ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या दे रखा है। ठीक है, यहां सबसे पहले तुमसे कह दिया व्हाट इज हिमेटेनिक्स, क्या होता है, किसी एक फेरस कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हिमेटेनिक्स समझिए क्या होता। हिमेटेनिक एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी पर्सन को ब्लड की जब कमी होती तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हिमेटेनिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके कईयों तुम्हारे पास एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो इसको आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हिमेटेनिक्स की परिभाषा लिखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन 3 में किया गया है, उसको लिखिएगा। किसी एक कंपाउंड को उठा के, किसी भी एक कंपाउंड को उठा के क्या कर देंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना, जैसे फेरस सल्फेट वगैरह। हम इसको भी दिखा देते हैं आपके सामने। ठीक है, कैसे एक्चुअल में आपको लिखना है। हेडिंग देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको ठीक है पूरा एक्सप्लेन करें 2-3 घंटा तक, ऐसे नहीं। एक्चुअल में देखिए जब पेपर सोल्यूशन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए कितने लोग होते हैं कि कम ही पढ़ते हैं, कहते हैं यार 1 महीना पढ़ ला टाक कही देला, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो क्या कर देते हैं, एक्चुअल में टॉपिक पढ़ते हैं और हेडिंग अच्छे से डाल के क्या कर देते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होता है आपको देखिए, इनका हम क्या कर देते हैं, एक आपको पेज जो हमारे पास नोट है उसको हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से, जिससे आपको देखने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा हिमेटेनिक्स का। देखिए हिमेटेनिक्स क्या होता है उसका हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख के यहाँ से अच्छे से लिखा। देखिए कितना प्यारा हेडिंग डाले। ऐसे यदि एग्जाम में डाल देंगे तो एग्जामिनर की आप फाड़ देंगे, एग्जामिनर का आप फाड़ देंगे, वो तुम्हारा थोड़ी ना फाड़ेगा भाई। ठीक है, वो क्या करेगा, कहेगा अरे भाई कौने लिखल हो दा नंबर चाप के तय के तनी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे अच्छे तरीके से आपको नंबर देगा। देखिए हिमेटेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, क्या था हिमेटेनिक्स का मतलब क्या होता है इसको बता देते हैं। अब उसका क्लासिफिकेशन आप क्या कर देंगे, आपको यदि याद हो रहा है तो इसे आप क्या याद कर लीजिए। देखिए ये हो गया, फिर उसमें कह दिया किसी एक फेरस कंपाउंड को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ये तो पूछा था। अब बताइए हिमेटेनिक्स के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आप 1 पेज आराम से भर सकते हैं यदि अच्छे से लिख रहे हैं
तो ठीक है। तो हीमेटेनिक्स ऐसा एजेंट होता है जो एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी को आयरन की कमी होती है उसको ट्रीट करने के लिए यानी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से यदि एक्सप्लेन करें तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, आप मैनेज करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में। अब किसी एक फेरस कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, किसी भैया ये क्या करते बड़ा हो गुरुदेव। ठीक है, आपके सामने ये देखिए एक किसी फेरस कंपाउंड का कोई भी एक फेरस, चाहे तुम्हारे पास जो सिलेबस में है, चाहे क्या कर सकते हैं, फेरस फ्यूमरेट को एक्सप्लेन करिए, चाहे फेरस सल्फेट को एक्सप्लेन करिए, किसी एक कंपाउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक है, ये सामने यहां से दे रखा, ये केमिकल फार्मूला क्या होता है आपको नहीं समझ में आता तो एक और हम फोटो फेरस सल्फेट का दिखाते हैं जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। ये रहा आपके सामने, देखिए फेरस सल्फेट का आपका पोर्शन। तो यानी इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, ग्रीन विट्रल किसे बोलते हैं, 4 ठीक ऑप्शन दे देगा इसी हीमेटेनिक्स में उठा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए देखिए हम छोटी छोटी पॉइंट को कई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो भी चीज वीडियो बनाते हैं रैंडम भड़बड़ पढ़ के खत्म कर दिए। देखिए इसमें क्या कर देते हैं, अभी देखिए आपका पेपर खत्म हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का, आपका राजस्थान का पेपर क्या होगा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, और भी किसी की बोर्ड का भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, 15 जनवरी से। ठीक है, तो जितने भी पेपर हैं सबको एनालिसिस करके हम देखते हैं, अच्छा इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछ दिया, इस चैप्टर से इतना, तब हम क्या कर देते हैं आपका सब कुछ एकदम से तब नोट तैयार करते हैं। बट टाइम लगता है, देखिए टाइम लगता है, मगर हर एक कॉन्सेप्ट आपका साथी क्लियर करके जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करता है। ये आपका क्या होगा इसके बारे में, फिर प्रिपरेशन आपको हेडिंग डाल के इतना लिख देना है। ठीक है, फिर क्या कर देना, इसकी कलर प्रॉपर्टी टेस्ट सॉल्युबिलिटी क्या होती है अच्छे तरीके से आपका। उसके बाद ये सब हेडिंग आप याद रखते रहिए। देखिए ये ब्रांड नेम क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, ये हो गया यूजेज क्या होता है, इतना चीज किसी एक कंपाउंड का आपका डिटेल में लिखना है पड़े उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज का रखा तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया, किसी एक का आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आराम से हो जाने वाला है। थोड़ा सा आप तेजी से चलते हैं भाई, क्योंकि देखिए अब 3 ही क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। यहां से 4था नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया तुमसे सेडेटिव एंड हिप्नेट यानी क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होता है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स इसकी डिफिनेशन दोनों को लिखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन लिखिएगा, फिर डाइजापाम पे 60 नोट आप लिख दीजिएगा। डाइजापाम का यदि स्ट्रक्चर आता तो स्ट्रक्चर, इसका यूज क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब कुछ डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथो मिमेटिक एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल इन स्ट्रक्चर। देखिए आपको सबसे पहले सिंपैथो मिमेटिक एजेंट होता क्या इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले डिफिनेशन इसकी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हेडिंग डालना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या करना, उसी क्लासिफिकेशन में आप अच्छे से एग्जांपल दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, किसी 1-2 का क्या कर देंगे स्ट्रक्चर, उसके नीचे IUPAC नाम आपका उसका लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इसे क्या कर देंगे प्लीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया, यहां से आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, क्या क्या बोल दिया है, कह दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। इसको जानते हो किसको करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक वगैरह, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। देखो घुमा के कितना क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब नॉन स्टेरॉयडल जिसे हम NSAID के नाम से जानते हैं, उसी को क्या करना पड़ेगा, यहां से एक्सप्लेन पड़ेगा। क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है जो एनाल्जेसिक में काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम कर देती है, एंटीपायरेटिक्स काम करती है, ये सारे उसमें काम करते, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया तुम्हें व्हाट आर द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये देखा जाए तो सबसे लास्ट वाले चैप्टर से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता, हम जब पढ़े थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो क्या कर देता, किसी भी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं को एंटी तुम्हारे पास नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। ये हो गया। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बड़ी ही लेंदी है मेरे भाई, सही वास्तव में अब तुम सोचो बुक में कम से कम 1 पेज का है तो कितना लंबा होगा। तो इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा विद सुटेबल एग्जाम्पल, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहता है।
ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पार्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। पार्ट सेकेंड में टोटल 8वां नंबर में यहाँ से टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है इसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसका स्कोप क्या होता है। अब देखिए केमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी दवा के मॉलिक्यूल लेवल पे, एटम लेवल पे जाकर स्टडी करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। वो भी मॉलिक्यूल, वो भी क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। फिर स्कोप कहाँ होता है, इसका कईयों स्कोप है, मतलब इंडस्ट्री में जा सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं यहाँ पर, जो भी तुम्हारे पास ड्रग्स मैन्युफैक्चर कंपनियां उसमें जा सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, एज ए प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दिखा देना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कह दिया, व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को कैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पोर्शन है। ठीक है, आपको इसका हम क्या करते हैं, नोट दिखाते हैं एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए कोई 6 क्वेश्चन ये शॉर्ट में तो कम से कम 1 पेज आपको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं भाई। देखिए आपको सबसे पहले एक्यूरेसी प्रिसीजन आपको ऐसे ही हेडिंग डालनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, इनके बारे में क्या होगा, सबसे पहले एक्यूरेसी के अच्छे से करके किसी एक एग्जाम्पल के जरिए आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके नीचे क्या होगा, प्रिसीजन की हेडिंग डालनी पड़ेगी, इसके बारे में अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना। उसमें क्या रखा, किसी एनालिटिकल कोई एक एग्जाम्पल है कि इतना ml लेते हैं, इतना % एरर होता है, इतना ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ पर हम डायग्राम के जरिए बताएं ना, बट वहाँ पर क्या करिए, कोई जैसे 10 ml का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, उसमें 10 ml से क्या कर दीजिएगा, इर्द गिर्द घुमा के क्या कर दीजिएगा, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, तुम्हारे पास क्या दे रखा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। मतलब ग्रामेट्रिक एनालिसिस देखा जाए तो एक जब वीकर लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है तली में नीचे बैठ जाता, उसी को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उस एनालिसिस को आप क्या करिएगा अच्छे तरीके से, मतलब ग्रामेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस बात एक है, उसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर कह दिया है, गिव ए नोट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एज ए टॉपिकल एजेंट। जैसे टॉपिकल एजेंट क्या होता है, ऐसे एजेंट जो हमारे स्किन के ऊपर मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम टॉपिकल एजेंट बोलते हैं। फिर उसमें सिल्वर जो नाइट्रेट है, इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट जिस भी क्रीम के अंदर यदि रहता तो समझ लो हमारी स्किन को बहुत तेज हील करने का काम करता है। कोई जर जाता है ना, तो इसमें क्या कर दे, तो उसमें बहुत तगड़ा काम करता है ये, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, तुम्हारे पास कह दिया, व्हाट आर एनास्थेटिक्स क्या होता है, गिफ्ट टाइप्स क्या होते हैं, तुम्हारे पास क्या होते हैं एग्जाम्पल। देखिए 4 तरह के स्टेज होते हैं, टाइप मतलब स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में आपको एनेस्थेटिक क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को हम क्या कर दे, एनेस्थेटिक लगा दे, तो एक लोकल एरिया में मतलब एक सर्टेन एरिया में क्या कर देते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन को हम क्या कर देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी करनी है कि पूरी, जैसे मान लेते हैं अभी थोड़ा सा, मान लेते हैं आपकी फिंगर है, तो फिंगर के यहाँ पर क्या कर देना, टाँका वगैरह लगाना है, तो इतना ही दूर लोकल एनेस्थेटिक लगा के हम टाँका लगा खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन हमसे कह दिया, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, गिव ए नोट ऑन मेडिसिनल गैसेस क्या होती है। सबसे पहले मेडिसिनल गैसेस क्या होती है, ऐसे गैसेस जो किसी मेडिकल पर्पज के लिए, किसी डिजीज को, किसी पेशेंट को डिजीज को क्योर करने के लिए क्या करे, ट्रीट की जाती है, उससे मेडिसिनल गैसेस की जाती है। जैसे कहते हैं ना, किसी को इनको सांस फूला तो ऑक्सीजन लगा, तो ऑक्सीजन देखा जाए तो रखा तुम्हारे पास मेडिसिनल गैसेस है। नाइट्रस ऑक्साइड मेडिसिनल गैसेस है। क्लोरोफॉर्म गैस जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, एक मेडिसिनल गैसेस है, जो एज ए एनेस्थेटिक पहले दिया जाता था। ठीक है, तो मेडिसिनल गैस के बारे में आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, डिफाइन डाईयूरेटिक एंड गिव देयर एग्जांपल। सबसे पहले समझिए डाईयूरेटिक्स क्या होता है। किसी पर्सन को यदि यूरिनेशन का फ्लो बहुत कम है, मतलब रुक रुक के उनका पेशाब आ रहा है, तो उसे ट्रीट करने के लिए एक दवा का प्रयोग किया जाता है जो यूरिनेशन के फ्लो को क्या कर देता, तेज कर देता, उसी को डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाईयूरेटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा, इसका एग्जांपल भी 2-3 बताना पड़ेगा, डाईयूरेटिक क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल फुरसामाइड सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला हॉस्पिटल में है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट में क्वेश्चन। अब 9वें नंबर में तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन दिया, तीनों को आपको क्या कर देते हैं,
एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें कह दिया गिव ब्रीफ अकाउंट एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइनल में गैस्ट्रिक पोर्शन होता है उसे क्या करता है, ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या तुमसे पूछा है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट एंड क्लासिफिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट क्या होता है, कोई पर्सन डिप्रेशन में चला गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को हम ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट बोलते हैं। और इसी का क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन कर देंगे आप, अच्छे तरीके से अपना काम हो जाएगा। तो ये इतने चीजें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहां पर आ जाते हैं, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सबसे पहले हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती इसके बारे में समझिए। तो एंटी मतलब एंटी कहीं भी लग रहा समझ लो उसी के अगेंस्ट होता है। किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया तो उसे ट्रीट करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रानोलॉल का क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और आईपीएसी नेम आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इतना चीज करेंगे तो आपका क्या होगा, 9 नंबर का सी वाला पोर्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ जितनी भी चीजें आपको बोली जाएंगी प्लीज आप कॉपी पेन नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका क्या कर देंगे आप सोल्यूशन हम बताने वाले एकदम अच्छे तरीके से। तो इसमें सबसे पहले 10वां नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह दिया मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स। मतलब मेटफॉर्मिन देखा जाए तो एक तरह का तुम्हारे पास क्या होगा, बिगुनाइड ड्रग्स है, जो क्या कर देती किसी पर्सन को, यानी किसी पर्सन के अंदर ग्लाइसेमिक एजेंट होता है। ठीक है, मतलब डायबिटीज की मात्रा, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या, उसी का हम मेटफॉर्मिन उसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिगुनाइड। क्या लिखेंगे, बिगुनाइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिगुनाइड्स लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिगु। ठीक है, ये क्या कर दिए जी, बिगु। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, नाइट्स हो जाएगा, बिगुनाइट्स। ठीक है, जिसे ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिएगा, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। क्या लिखेंगे, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब जो ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर के अंदर इंक्रीज कर रहा है उसे डिक्रीज करने का काम करता है बिगुनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बिगुनाइड फिलअप कर देंगे। ठीक है, या तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट या ड्रग्स लिख सकते हो। नेक्स्ट में तुमसे लिखा है प्राजोसिन इज ए ड्रग्स। मतलब देखा जाए तो ये जो तुम्हारे पास कैटेगरी की दवा, ये एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जो किसी पर्सन का हाइपरटेंशन, मतलब उसका ब्लड प्रेशर राइज कर गया तो उसे कम करने के लिए प्रयोग की जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, एंटी हाइपर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इजीली तरीके से। तो यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में आपको लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया तुम्हारे पास गिव फुल फॉर्म ऑफ NSAID। अब फुल नेम इसका आप सुनिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। दोबारा सुन लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोला जाता है, इसका ये फुल नेम है। ठीक है, इसका फुल नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया कीटोकोनाजोल इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट। मतलब कीटोकोनाजोल किसी पर्सन को फंगस डिजीज है तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, फंगल। ठीक है, क्योंकि एंटी फंगल ड्रग्स के अंतर्गत आता है तो फंगल, या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एज ए। ठीक है, एज ए एंटी फंगल ड्रग्स के अंतर्गत आती है कीटोकोनाजोल। ठीक है, कीटोकोनाजोल होता है, मिकनोजोल होता है, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, इंट्राकोनाजोल होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डोपामीन इज ए। डोपामीन क्यों प्रयोग किया जाता है, देखो कि ये न्यूरो रिसेप्टर होता है। ठीक है, जो किसी पर्सन को ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे किसी पर्सन को मिर्गी बहुत तेजी से आ जाए तो डोपामीन का हम क्या कर देते हैं, सिक्रीशन करा देते हैं, जिन्हें उन्हें प्लेसिएंट खुशियां मिलती हैं क्या कर देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोपामीन इज ए न्यूरो ट्रांसमिशन। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, न्यूरो। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर लिख देंगे आप, इजीली यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे F नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, गिव एग्जांपल ऑफ मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक के अंतर्गत बहुत सारी दवा होती हैं। तो इसमें तुम्हारे पास दवा, जैसे तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, इरिथ्रो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इथ्रो। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन हो जाती है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं, एथ्रोमाइसिन बोले, एथ्रोमाइसिन भी इसका एग्जाम्पल है। यानी इरिथ्रोमाइसिन होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इजी तरीके। एक ड्रग्स का नाम लिखेंगे बहुत है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना, इथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया नारफ्लॉक्स टीजेड, जैसे कहते हैं किसी पर्सन को पेट झर्री हो गई है, मतलब क्या कर दिए, अभी मान लेते पार्टी में गए, एक किनारे सब हुरना स्टार्ट कर दिए, मतलब खाना स्टार्ट कर दिए, मतलब पीट रहे हैं, चाट चौमी फुल्की बर्गर सब एक साइड से मार रहे हैं, कोनो टेंशन नहीं ठीक है, मान लेते हैं क्या होगा, चाट चौमिन फुल्की बर्गर पीट रहे हैं, अभी खाना नहीं खुला, खाना खुलेगा तो मारेंगे 8 तंदूरी और कम से कम 1-1.5 किलो पनीर पीट देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं जाते जाते कहेंगे कॉफ़ी मार दो, उसके बाद गेट पे निकलेंगे कहेंगे पॉपकॉर्न 2 पीट दिया जाए, तो वो सब बताओ देखा जाए तो उस पर्सन को क्या होगी, डायरिया पर्सन हो जाएगी। तो उसी को क्या कर देते, कहते हैं नारफ्लॉक्स टीजेड दे दो, ओमी दे दो, और एक को तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक कोई ऐसी ड्रग्स दे दिया जाए जो क्या कर देती एंटासिड होती है, तो ये दे देंगे, बट भरने से फिर सही हो जाएंगे, फिर अगले दिन पार्टी में पीट देंगे, ठीक। तो यहाँ से कह दिया नारफ्लॉक्स इज ए किस तरह का एजेंट होता, नारफ्लॉक्स देखा जाए तो क्या होता, फ्लूरोक्विनोनॉल, ठीक है, या एंटीबैक्टीरियल एजेंट लिख सकते हैं, बट आप क्या लिखिएगा, फ्लूरो, यहाँ से क्या लिख देंगे, फ्लूरोक्विनोलॉन, ठीक है, क्विनोलॉन एंटी, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल आप क्या कर देंगे, यहाँ से फिलअप कर देंगे, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विनोन, इसका प्लीज हम स्ट्रक्चर बनाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका अभी हम दिखाएंगे जब आपको नोट, यानी ये पार्ट 10, 11, 12 का, तो उसमें आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो क्लोरोक्विनोन का स्ट्रक्चर पूछा तो इससे आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, लिखा इंडिकेटर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, अब समझिए इंडिकेटर क्या होता है, समझिए टाइट्रेशन तो भूल जाइए, इंडिकेटर क्या होता है, कोई सब्सटेंस है, तो एसिड है कि बेस है या तुम्हारे पास साल्ट है, क्या है, उसे सही करने के लिए, क्या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेपर का प्रयोग करते हैं, जिसे इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे आप सुनोगे तुम्हारे पास क्या मेथिल ऑरेंज एक तुम्हारे पास क्या हो गया, इंडिकेटर है, फिनाप्थलीन एक तरह का इंडिकेटर है, पीएच जो तुम्हारे पास कहते हैं रेड लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर या यूनिवर्सल लिटमस पेपर जो एक तरह का इंडिकेटर है, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन जब किया जाता है तो किस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो हम सब लोग थे ना तो ईबीटी का प्रयोग किया जाता है। ईबीटी मतलब क्या होता है, इरियोक्रोम, ठीक है, इरियोक्रोम जो कलर को आइडेंटिफाई करता था, ब्लॉक यानी क्या होता है, ब्लैक होता है इसमें। और तुम्हारे पास एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या होता है, कैलमाजाइट होता है, ठीक है, कैलमाजा, ठीक है, कि दोबारा बोल दे रहे हैं, ठीक है, इसका CALMAGIT होता, कैलमाजाइट होता है, जो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में दे रखा है, भैया तू कहाँ जाता हो मर्दे, ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट पे चले आते हैं, ठीक है, इसमें कह दिया है, ऊपर चल भाई, नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तुम्हारे पास कह दिया ग्रामेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। भाई रुक गया था वीडियो यार, सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। कह दिया था प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, कह दिया गिव एन अकाउंट, ठीक है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन, तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट एज ए टॉपिकल एजेंट। अब टॉपिकल एजेंट क्या होता है, किसी पर्सन को एक्सटर्नल कोई भी क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट क्रीम या कोई लोशन प्रयोग किया जाता है, उसे टॉपिकल एजेंट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है जो हमारी स्किन को बहुत तेज हील करने में क्या कर देता है, मदद करता है। तो यहाँ से क्या करने का, एज ए ट्रॉपिकल एजेंट की बारे में लिख देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा, व्हाट आर एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट होता क्या, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एनेस्थेटिक एजेंट क्या होता है, जिसे क्या कर देते, एक सर्टेन एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन को क्या कर देना है, हटाना, तो उसमें हम एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब टाइप क्या होता है, इसके टोटल 4 स्टेज होते हैं, उसका एग्जांपल थोड़ा थोड़ा लिख के आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। चल रहा है कि नहीं भाई, गड़बड़ हो जाता है, एक बार अगली गड़बड़ हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, कह दिया गिव ए नोट ऑन द मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस क्या होती है, इस पर 60 नोट नहीं। मेडिसिनल गैसेस क्या होती है, किसी पर्सन को ट्रीट करने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं ना अभी ऑक्सीजन की इनकी कमी हो गई, ऑक्सीजन पे लगा दिया गया, मास्क ऑक्सीजन लगा दिया गया, तो उसमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको लिख देना है यहाँ से, जैसे O2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म जो एज ए एनेस्थेटिक पहले प्रयोग किया जाता बट अब कोई नहीं प्रयोग करता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस के रूप में अभी प्रयोग किया जाता है,
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, कह दिया डिफाइन डायूरेटिक एंड देयर, ठीक है, गिव देयर यूजेज, मतलब सबसे पहले डायूरेटिक होता क्या, माने डायूरेटिक क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनिए। डायूरेटिक क्या होती है, किसी पर्सन को यूरिनेशन सही से नहीं हो रहा तो यूरिनेशन के फ्लो को तेज करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं, जो यूरिनेशन के फ्लो को क्या कर देता है, तेज कर देता है। फिर उसका क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल, यानी पूरा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल यूजेज भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें कह दिया तुम्हारे पास यानी आंसर ऑल क्वेश्चन का, इसमें 9वें का तीनों क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डिप्रेशन क्या होता है, किसी पर्सन को मान लेते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह हो गया तो उसको अगेंस्ट जो दवा का प्रयोग की जाती है उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। फिर उसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा, तब आपका जाके उद्धार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, लिख रखा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऐसी दवा जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। उसमें किसका एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल ना स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा, प्रोप्रानोलॉल का स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये टोटल ऊपर इतने सारे क्वेश्चन था जो हमने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से कंसीडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में देख लिया जाए यहाँ से, यानी आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए जो आपके सामने यहाँ पर रखा पार्ट थर्ड में आप क्या होगा, थोड़ा सा तेजी से इधर चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में खत्म हो जाना चाहिए था बट वीडियो पॉज हो गया था, गड़बड़ा गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा है। ठीक है, हम बोलते रहते हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, कहाँ पे, मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स, मतलब मेटफॉर्मिन किस कैटेगरी की दवा होती है, किस क्लास से बिलोंग करती है इसमें, तो ये बिग्नॉइड फैमिली से बिलोंग करती है। किसी पर्सन को, ठीक है, यानी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है उसके ब्लड के अंदर तो उसे सही मेंटेन करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे तुम्हारे पास, क्या लिख देंगे, बिगुनाइड लिख देंगे, बीगू। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बिगुनाइड्स हो जाएगा, जो आप प्रयोग कर देंगे इजिली। ठीक, इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट में तो क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, लिखा है प्राजोसिन इज ए किस ड्रग्स है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो आपका किसी पर्सन को टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, उसके अगेंस्ट प्रयोग किए जाने वाला प्रोपनज, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोजासिन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी, ठीक है, एंटी हाइपर, ठीक है, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है, जो आप यहाँ से क्या कर देंगे, इजिली लिख देंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया है गिव फुल फॉर्म ऑफ NSAID। NSAID क्या होती है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, दोबारा बोल रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा कीटोकोनाजोल इज यूज टू ट्रीट, कीटोकोनाजोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जोल कहीं भी वर्ड लगा तो समझ लो फंगल, चाहे इंट्राकोनाजोल है, चाहे कीटोकोनाजोल है, चाहे कैट्रामाजोल है, कुछ भी रहे तो जोल यदि लग गया तो समझ लो फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रयोग करने वाली ड्रग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रीट, यानी यूज टू ट्रीट फंगस। ठीक है, या तुम्हारे पास फंगल डिजीज आप क्या कर देंगे, आप लिख देंगे इजिली यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर फंगल डिजीज लिख देंगे, ये एंटी फंगल ड्रग्स लिख देंगे, तब भी काम हो जाने वाला है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ई नंबर कह दिया डोपामीन इज ए। डोपामीन देखा जाए तो एक तरह का न्यूरो रिसेप्टर होता है। क्या होता है, न्यूरो रिसेप्टर जो बाइंड करता है, जो किसी न्यूरॉन से एक मैसेज से दूसरे मैसेज में ले जाता है, उसे न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज ए न्यूरो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूरो ट्रांस। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर हो जाएगा, जो यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रोलाइड
एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या होती है, इसमें आपको जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ऐसे बहुत कैटेगरी की दवा आती है। तो यहाँ पर किसी एक या एक एग्जांपल बहुत है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरिथ्रो, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन लिख देंगे, इरिथ्रोमाइसिन लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, एजिथ्रोमाइसिन लिख देंगे, जो तुम्हारे पास काम हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, नॉरफ्लॉक्स तुम्हारे पास इज ए, नॉरफ्लॉक्स किसके लिए प्रयोग की जाता है, अभी कहते हैं ना इनको क्या करिए, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया तो कहते हैं नॉरफ्लॉक्स टीजेट दे दो, कोई गैस की दवा दे दो, या कोई एक तुम्हारे पास दर्द की दवा दे दो, पेट को सही कर सके। ठीक है, तो नॉरफ्लॉक्स टीजेट क्या कर देता है, जो हमारे पास देखा जाए तो एक तरह का तुम्हारे पास एंटीबैक्टीरियल होता है, बट वो एक सर्टेन बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, फ्लूरो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्लूरो क्यूनो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूनोलॉन, ठीक है, क्यूनोलॉन एंटीबैक्टीरियल लिख देंगे, जो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भैया। यहाँ से नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी है, अभी हम आपको डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है, जब आपका इन सब का नोट हम दिखाएंगे तब आपको इजीली दिखा देंगे, तो वहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से, इंडिकेटर यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन। तो सबसे पहले समझिए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर देखा जाए तो एक ऐसी चीजें होती जो किसी भी केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मोस्टली देखा जाए तो एसिड और बेस और तुम्हारे पास साल्ट को यानी ट्रीट करने इंडिकेट करने के लिए, जानने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें कह दिया जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक तुम्हारे पास टाइट्रेशन होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे ईबीटी का प्रयोग किया जाता था। ईबीटी का फुल नेम देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, ई से तुम्हारे पास ईबीटी हम शॉर्ट में बोलते थे। ठीक है, इरियो, ठीक है, इरियोक्रोम, ठीक है, इरियोक्रोम ब्लैक होता है, जिसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। एक तुम्हारे पास और होता है जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैल्मा, ठीक है, कैल्मा जाइट होता है, जो हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये दो का प्रयोग किया जाता था एज ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, इधर चले आते हैं। ठीक है, सी नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, सी नंबर हमसे कह दिया एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। कोई दो हमें यानी सॉल्वेंट का नाम बताना है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। लिक्विड अमोनिया लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास लिक्विड अमोनिया लिख देंगे पहला। दूसरा तुम्हारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख देंगे। दो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होती है, जितने भी आपके माइंड में गैस की दवा आती सब क्या कर देंगे, एंटासिड के अंतर्गत छाप देंगे। बट आपके सिलेबस में देखा जाए तो सारी हैं, बट आप एंटासिड जब पोर्शन पढ़ेंगे हेमेटेनिस के बगल में तो उसमें बताया गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट लिख देंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो एग्जाम्पल है एंटासिड का। ठीक है, ओमिप्राजोल वगैरह है, पेंटाप्रोजोल वगैरह कोई भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है सोडियम फ्लोराइड इज यूज एज। सोडियम फ्लोराइड देखा जाए अभी आप जो आपका टूथपेस्ट करते हैं उसमें उठा के लेके आएंगे तो सोडियम फ्लोराइड होगा, जो हमारी दांत की जो पहली ऊपरी लेयर होती है उसे साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ए डेंटल केयर, एज ए तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, डेंटल। ठीक है, डेंटल केयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है फेनिटोइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फेनिटोइन किसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फेनिटोइन देखा जाए तो एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंटी कन्वोल्सेंट के अंतर्गत आती है, जो यहाँ से क्या कर देंगे, आप लिख देंगे इजिली तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह रखा हाउ मेनी रिंग डज पिरिडीन है, मतलब पिरिडीन के पास कितनी रिंग होती है, टोटल 6 रिंग होती है। तो लिख देंगे 16। ठीक है, 16 मेंबर तुम्हारे पास क्या होती है, 6 मेंबर तुम्हारे पास क्या होती है, रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फिलअप कर देंगे इसके बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में पहला दे रखा अल्प्राजोलाम इज यूज टू ट्रीट, मतलब अल्प्राजोलाम किसी पर्सन को सही से नींद नहीं आ रही उसको
सही से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चिंता है तो डिप्रेशन में चला गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अल्प्राजोलाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अल्प्राजोलाम इज यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहली तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या लिख देंगे, यहाँ से आप एग्जाम्पल में लिख देंगे, इजीली काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से कह दिया, यानी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में बहुत सारी आती है, तो आप लिखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आइसोसर्बाइड, दूसरा आइसोसर्बाइड, दूसरा देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, डाइनाइट्रेट होता, तीसरा देखा जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन होता। इसका 3 एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, इजीली लिख दिया। दोबारा सुनिए, आइसोसर्बाइड, दूसरा डाइनाइट्रेट होता, नाइट्रोग्लिसरीन होता, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर एट्रोपिन इज ये देखा जाए तो एक्चुअल में इमरजेंसी ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो ये जैसे किसी पर्सन को मान लेते हैं हार्ट बीट कम हो गया है तो उसे सही यानी से डागा जाता है तो पूरी एनर्जी के साथ उसे पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर एट्रोपिन देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है, म्यूस्कोरिनिक, ठीक है, म्यूस्कोरिनिक एंटा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंटागोनिस्ट आप एग्जाम्पल में यहाँ से ड्रग्स के अंतर्गत आता है। तो ये आप क्या कर देंगे, इजीली लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या दिया यहाँ पर, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कॉजेज, मतलब किसी पर्सन के शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल लो प्रोडक्शन होता तो जाहिर सी बात ग्लूकोज लेवल उनके शरीर में बढ़ेगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो कह रहा क्या कॉजेज होगा, तो सबसे पहले उन्हें मोटापा हो जाएगा ड्यू टू द ओबेसिटी, ठीक है, सॉरी ओबेसिटी हो जाएगा, मतलब यानी मोटापा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ओबे, ठीक, ओबेसिटी लिख सकते हैं, डायबिटीज लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, डायबिटीज ओबेसिटी कोई एक दो लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ड्रग्स यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, मतलब ऐसी ड्रग्स जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उस ड्रग्स का नाम बताना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे तुम्हारे पास एंटीवायरल, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एसाइक्लोविर इसका एग्जाम्पल हो गया, फेमिसिक्लोविर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। से 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से लिखा INH इज ए ड्रग्स टू ट्रीट, मतलब IN जो तुम्हारे पास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोनियाजाइड बोलते हैं। आइसोनियाजाइड ड्रग्स होती है किस ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, किसी पर्सन के ट्यूबरकुलोसिस रहता है जिसे हम TB नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसे ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, INH ड्रग्स ट्रीट टू ट्यूबरकुलोसिस, TB फुल नेम लिख दीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस या केवल शॉर्ट में TB लिख देगा तभी काम हो जाएगा। अब इनका 10वें का 11वें का 12वें का आप आंसर थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सब का आंसर देख सकते हैं, यानी पहले का बुगुनाइड हो जाएगा, बिगुनाइड हो जाएगा, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट भी आप लिख सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव लिखा गया था, यहाँ पर नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का क्या कर देखा, फुल नेम लिखा, जो फंगल ड्रग्स था यहाँ न्यूरोट्रांसमिशन यहाँ था, नंबर हमने सबका डाल दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। जो एक्चुअल में हम बताए थे ना, तुम्हारे पास उसका स्ट्रक्चर देखिए इतना बड़ा है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब जाकर आपका नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर जो इंडिकेटर का प्रयोग किया गया था उसका नाम और नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यहाँ से एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या चले जाते हैं, यहाँ पर चले आते हैं जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, एंटासिड में तुम्हारे पास एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। और डेंटल केयर में प्रयोग किया जाता है, जो टूथपेस्ट में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स के बारे में यहाँ से दिया गया है, 16 मेंबर होते हैं जो ड्रग्स प्रयोग किए जाते हैं, एंजाइटी वगैरह यहाँ से दिया गया है। नाइट्रेट हो गया, म्यूस्कोरिनिक एसिड हो गया, ओबेसिटी में प्रयोग किए जाते हैं, एंटीवायरल, ट्यूबरकुलोसिस में प्रयोग किया जाता है आइसोनियाजाइड का, ठीक है। तो यहाँ से इन सब का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक। और जल्द ही यूपी बोर्ड का, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूपी बोर्ड का जो तुम्हारे पास पेपर है उसको भी हम अब क्या करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पूरी इंडिया को कवर करने वाला PCI है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन पैटर्न को क्या कर देता, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लेता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।